नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं गुरु आईटी क्लासेज एक्सेल मास्टर सीरीज बेसिक से एडवांस तक। आज का टॉपिक है होम। होम के अंदर क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल, एडिटिंग, इनके बारे में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। आपके पास किसी तरीके का भी डेटा हो, आपको फॉर्मेटिंग करनी आनी चाहिए और फॉर्मेटिंग होती है इस होम से। यहाँ से पेस्ट, कट, कॉपी और ये है आपके पास फॉर्मेट पेंटर। ये कट, जो सेल आपको कट करनी है आप उनको सिलेक्ट करोगे और यहाँ आके कट कर दोगे। और फाइल की तरह नहीं होता, यहाँ कट के बाद आपको ये साइड में पेस्ट करना पड़ेगा, तब जाके ये कट होता है। यहाँ से कट होगा, उधर साइड पेस्ट हो जाएगा, अदरवाइज ये कट ऐसे नहीं होता। कंट्रोल जेड से हम वापस ले लेंगे इसको। अब दूसरी है कॉपी। यहाँ हेडिंग को सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी से कॉपी किया, इधर जाके आपने कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया, या आप यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हो पेस्ट। इस तरीके से कंट्रोल वी से और इधर दोनों तरीके से आप पेस्ट कर सकते हो। कंट्रोल जेड मैंने वापस किया। अब है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर क्या करता है, आपने किसी सेल में फॉर्मेटिंग कर रखी है, जैसे कि मैं यहाँ कर देता हूँ फॉर्मेटिंग। मैंने क्या किया, कलर दे दिया इसको और यहाँ साइज बढ़ा दिया इसका, अंडरलाइन कर दिया, बोल्ड कर दिया। अब इस तरीके का फॉर्मेट मुझे सभी में करना है, हेडिंग में करना है। मुझे बार बार यहाँ ना जाना पड़ेगा इन फॉन्ट्स पे। फॉर्मेटिंग के लिए मैं क्या करूँगा, किसी भी एक सेल पर क्लिक करो और यहाँ फॉर्मेट से इसको कॉपी कर लो और जहाँ तक भी आप इसको सिलेक्ट करोगे वहीं तक ये फॉर्मेट कर देगा इस तरीके से। अब जैसे नेम कटे हुए आ रहे हैं, सेल से थोड़ा बाहर जा रहे हैं, इनको कैसे करोगे मैंने आपको बता रखा है कि आप ऊपर से इस तरीके से जैसे एरो आ जाएगी और इस तरीके से सिलेक्ट करके किसी एक सेल को थोड़ा सा आगे की तरफ खिसकाओगे तो ये इस तरीके से हो जाएगा। या दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था कि आप किसी सेल पे भी जाके डबल क्लिक कर दोगे, इस तरीके से एडजस्ट हो जाएंगे ऑटो फिल। साइज बढ़ाने के लिए, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करने के लिए, यहाँ जो सेल्स है बॉर्डर्स नहीं हो रहे हैं, तो हम बॉर्डर करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से जितना एरिया आपको बॉर्डर करना है उसको सिलेक्ट कर लोगे और यहाँ जाके आप बॉर्डर कर सकते हो इस तरीके से। आपको दूसरे तरीके के बॉर्डर करने हैं तो वो भी इसमें है, जैसे कि मुझे बस टॉप बॉर्डर चाहिए तो आप टॉप बॉर्डर पे देखो, यहाँ टॉप बॉर्डर आ गया। हर किसी का आपको टॉप बॉर्डर करना है तो आप इस तरीके से टॉप बॉर्डर कर सकते हो। बॉटम करना चाहते हो बॉटम, लेफ्ट, राइट, और नो बॉर्डर रखना चाहते हो तो नो बॉर्डर। ऑल बॉर्डर से सारे आ जाएंगे। आउटसाइड बॉर्डर क्या है कि जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, अब मुझे इसके आउटसाइड, सभी के आउटसाइड में बॉर्डर चाहिए तो इधर जाके मैं आउटसाइड बॉर्डर लगा दूंगा। अब इस तरीके से आउटसाइड बॉर्डर आ जाएगा। ये थिक आउटसाइड बॉर्डर है। थिक आउटसाइड बॉर्डर में क्या है, आपके पास ये है और आप इनको यहाँ से सिलेक्ट करोगे तो इस तरीके से थिक बॉर्डर आ जाएगा। ऐसे ही सभी को आप यूज कर सकते हो बॉर्डर्स को। अलग से आपको ड्रा बॉर्डर बनाना है तो आप यहाँ से ड्रा बॉर्डर सिलेक्ट कर सकते हो और इस पेंसिल से बॉर्डर बना सकते हो अपने अकॉर्डिंग। और इसको बॉर्डर के लिए आप स्टाइल भी ले सकते हो, आप इनको साइज भी बढ़ा सकते हो, जैसे बॉर्डर ग्रेड किया या इरेजर, लाइन कलर भी ले सकते हो। लाइन स्टाइल, यहाँ से मैंने इस तरीके के डॉटेड वाला ले लिया, सेलेक्ट कर लिया, डॉटेड वाला सेलेक्ट किया और मैंने उसको कलर भी दे दिया। कलर यहाँ से नहीं, यहाँ से जाएगा लाइन कलर, मैंने रेड ले लिया। अब देखिए मैंने जिस जिस पेज को घुमाऊंगा उसका बॉर्डर जैसे मैंने सेलेक्ट किया था उस तरीके का होता जा रहा है। ये है आपका लाइन स्टाइल में आएगा। लाइन स्टाइल में किस तरीके की आपको, जैसे मुझे डबल लाइन का चाहिए, अब डबल लाइन का जिस तरीके से मैं सिलेक्ट करूँगा, जिसको मैं सिलेक्ट करूँगा वही लाइन डबल लाइन बॉर्डर हो जाएगी। ऐसे है ये लाइन स्टाइल। मोर बॉर्डर्स, और भी आपको बॉर्डर्स देखने हैं तो इस तरीके से यहाँ से सिलेक्ट करके वहाँ ला सकते हो, जो ऑटोमेटिक कलर आएगा। जैसे आपने इधर से ये कलर ले लेते ताकि दिखे आपको। ये करने के बाद आप जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे इस तरीके से, अब मैंने ओके किया, यहाँ से कलर ऑटोमेटिक करोगे और यहाँ से ओके करोगे तो वो इधर से ही फॉर्मेट सेल से ही बन के आएगा।
नेक्स्ट है आपके पास, ये मैंने आपको बता दिया। फिल कलर करने के लिए क्या है वो भी आपको पता है कि इस तरीके की, जैसे आपने हेडिंग है, हेडिंग को आपको फिल कलर करना है, आप कर सकते हो। कलर उसका चेंज करना है तो आप उसको भी कर सकते हो इस तरीके से। अभी आपके पास हो सकता है कि कॉलम किसी की विड्थ ज़्यादा है, किसी की विड्थ कम है, और किसी रो की हाइट कम और ज़्यादा है। तो अब देखो आपको ये दिख रहे होंगे सेंटर में ये कैसे आते हैं। पहले तो ये होता है, यह इस तरीके से होता है, बट आप इनको सिलेक्ट करोगे तब जाके ये, अगर ये करोगे तो ऊपर रहेगा और इसको करोगे तो ये सेंटर में रहेगा। इस तरीके से आप इनको यूज कर सकते हो। अब ये इधर साइड में और टॉप में रखना है तो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, और भी टॉप में इधर रख सकते हो। ये सेंटर हो गया। इस तरीके से आप लाइन सेंटर, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट रख सकते हो। ये आपको पास थोड़ा सा आगे की तरफ रखना है तो इस तरीके से भी जा सकते हो। ऐसे जहाँ एडजस्ट करना है वहाँ एडजस्ट कर सकते हो। अब आपको ये मान के चलो कि एंगल के अकॉर्डिंग रखना है इस सेल में, तो आप यहाँ से जाके फॉर्मेट सेल पे यहाँ से एंगल भी बना सकते हो। जैसे मुझे ये यहाँ के इस तरीके से ओरिएंटेशन चाहिए इसका, ओके किया, 45 पे मैंने इसको एंगल पे कर दिया। देखो इस तरीके से ये सेल हो जाएगी। अगर आपको ये इस तरीके से रखना है फिर, या इस तरीके से रखना है, तो आप इनको रख सकते हो। इस तरीके से आप इनको एंगल के अकॉर्डिंग रख सकते हो और फिर इनको यूज कर सकते हो। सीधा अगर ये पहले जैसा फॉर्मेट करना है या तो कंट्रोल जेड करोगे या फिर फॉर्मेट सेल पे जाओगे और इधर से आप इसको यहाँ एंगल डालकर एंगल डालोगे या डायरेक्ट आप कर सकते हो इस तरीके से। फिर ये सेंटर में आप रख सकते हो इसको। ये था आपका अलाइनमेंट का पार्ट। वर्ब टेक्स्ट क्या है? वर्ब टेक्स्ट है कि आप राइटिंग कर रहे हो एक ही सेल में और उसको सेल के बाहर ना जाए और वो सेल के अंदर डबल लाइन में आ जाए, 3 लाइन में आ जाए, तो आप वर्ब टेक्स्ट का यूज कर सकते हो। जैसे कि मैं करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ सेलेक्ट किया मैंने। अब इसके अंदर मैं जो भी लिखूँगा, जैसे ही मेरा सेल कवर होगा, या तो आप ऑल्ट इंटर से कर सकते हो, या जैसे ये सेल ओवर होगा तो ये अपने आप ही नीचे आ जाएगा। इस तरीके से इंटर प्रेस करोगे तो बाहर आ जाओगे। इस तरीके से एक ही सेल में आप वर्ब टेक्स्ट से लिख सकते हो। और आपको वर्ब टेक्स्ट का यूज नहीं करना तो ऑल्ट इंटर का यूज करोगे। जैसे मैं इधर करके दिखाता हूँ आपको। मैंने यहाँ कुछ लिखा और कीबोर्ड से ऑल्ट इंटर दबा दिया, ऑल्ट इंटर प्रेस किया और यहाँ आपने लिखना स्टार्ट कर दिया। इस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग भी नीचे राइटिंग कर सकते हो वर्ब टेक्स्ट। इस तरीके से देखो वो अपने आप ही सिलेक्ट हो गया है, क्योंकि वो ऑल्ट इंटर इसकी ही शॉर्टकट होती है। मर्ज और सेंटर, मर्ज और सेंटर क्या करेंगे कि अब जैसे ये लिखा हुआ है सारा कंपनी नेम, अब मैं इसको लिखना चाहता हूँ, इसके ऊपर हेडिंग बनाना चाहता हूँ कि कंपनी डिटेल। मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया और कंट्रोल प्लस करके मैंने यहाँ ऊपर एक रो को खाली किया और इसको मैंने सिलेक्ट किया जहाँ तक मुझे वो लिखना है और इसको जाके मैंने मर्ज कर दिया। और देखिए ये आपके कॉलम यहाँ से हट गए हैं और मर्ज स्टार्ट हो गया है, मर्ज एंड सेंटर। अब मैं यहाँ लिखता हूँ कंपनी डिटेल। इस तरीके से आप लिख सकते हो, बॉर्डर कर सकते हो, इसमें कलर यूज कर सकते हो। इस तरीके से इसको मर्ज कर सकते हैं। नेक्स्ट है नंबर। नंबर में क्या होता है, आपके पास यहाँ मैंने अमाउंट डाला 456, मुझे इसमें परसेंट लगाना है तो इस तरीके से लगाएंगे। उसमें देखो परसेंट का परसेंट हो गया। इसको हटाना है तो आप हटा सकते हो। अब ये हटेगा कैसे? यहाँ से तो हटेगा नहीं, इसको क्या करना पड़ेगा, देखो वहाँ परसेंटेज आ गया और यहाँ जाके आप इसको जर्नल में कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, अपनी पहली पोजीशन पे आ जाएगा। इसके बाद आप कॉमा यूज करना चाहते हो तो इस तरीके से कॉमा यूज करोगे तो वहाँ 2 डिजिट आपके उसके पॉइंट के बाद आ जाएंगे। पॉइंट के बाद नेक्स्ट है आपके पास, अब आप इन जीरो को जो 2 डिजिट आई है इनको आप हटाना चाहते हो या बढ़ाना चाहते हो तो यहाँ से इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। यहाँ से कर सकते हो, इनको पॉइंट आ जाते हैं आपके पास तो उन पॉइंट को, राउंड फिगर को हटा सकते हो आप इससे। यहाँ आपके पास रुपए में रखना है, किस तरीके से आपको ये सिंबल देना है इसमें
उस सिंबल को आप यहाँ से दे सकते हो। जैसे मैंने यहाँ दे दिया, अब देखो ये रुपए में आ गया, इंडिया की सिंबल में। डॉलर में रखना चाहते हो, किस में रखना चाहते हो आप, यूरो में रखना चाहते हो, तो ऐसे फॉर्मेट भी आप कर सकते हो। इस तरीके से ये नंबर्स यूज होंगे आपके। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में इससे नेक्स्ट वाले पॉइंट हम क्लियर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन मिले। धन्यवाद।